गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे को मंदिर बुलाऊंगा। संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ, या न्यू जर्सी में गुरु महाराज का मंदिर है। और संगत जी, हम अब ये मैसेज जब देखा तो कितनी एक्साइटमेंट होती है कि हम गुरु महाराज हमें मंदिर बुलाएंगे, और उसी को लेके कुछ ना कुछ प्लान बना रहे थे। लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं ना संगत जी, तो वो प्लानिंग कभी पूरी नहीं होती है। लेकिन जब गुरु महाराज हमारे लिए प्लान करते हैं तो चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया था, मुझे ना गोल्डन धागे मिलते थे, और उस टाइम मुझे नहीं पता था। मैं देखती थी, मैं जैसे ही कहीं पे भी होती थी घर पे, मुझे गोल्डन धागा मिल जाता था। अब मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी, गुरु महाराज ने मुझे एक पंजाब की संगत का सत्संग सुनाया कि उनको ऐसे गोल्डन धागे मिलते थे। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि उनको ऐसा हुआ कि पता नहीं क्यों मिलते हैं। तो उन्होंने कहा, जब गुरु महाराज आपको मंदिर बुलाते हैं तो आपको कभी कभी ये धागे मिलते हैं। तो संगत जी, ये बड़े मंदिर से पहले का था। फिर उसके बाद संगत जी, लास्ट ईयर गुरु महाराज ने न्यू जर्सी वाले मंदिर जब बुलाया, उससे पहले भी मुझे गोल्डन और सिल्वर धागे मिलने शुरू हुए। और फिर अभी फिर मेरे को सिल्वर और गोल्डन धागे मिल रहे थे। और मुझे पता तो था कि गुरु महाराज बुलाएंगे, लेकिन कब बुलाएंगे ये तो वही जानते हैं, और प्लानिंग भी वही करते हैं। वो गुरु महाराज मेरे को बोलते थे कि तू मैनू मिलन आएगी ना मेरे मंदिर। मैं गुरु महाराज को कहती थी, गुरु महाराज कैसे प्लान बनेगा। और संगत जी, क्या होता है कि एक सत्संग का इनवाइट आया। अब हम लोग उस सत्संग में गए, वो न्यू जर्सी में ही था। गुरु महाराज वहाँ लेके गए, एक तो ठीक ठाक बिल्कुल लेके गए हमें। वहाँ पे हमें एक दिन, जिस दिन सत्संग था, पूरी सेवा करवाई। और संगत जी, मैं ना सत्संग में बैठी थी, और जब मैं बैठी थी आंखें बंद करके, तो हमारी एक रिलेटिव हैं जो न्यू जर्सी में रहती हैं, जिनसे मिले हुए बात किए हुए 20+ ईयर्स हो गए हैं। और अचानक से वो मेरे दिमाग में आई। मेरे दिमाग में गुरु महाराज डालते हैं कि वो भी तो न्यू जर्सी रहती हैं और वो भी गुरु संगत है। अब मेरे दिमाग में बस वही चल रही हैं। और संगत जी, जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ, मैं देखती हूँ वो गुरु महाराज के आगे माथा टेक रही होती हैं। संगत जी, कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु महाराज के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। एंड देन कब किससे मिलवाना है, क्यों मिलवाना है, वो सब चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। और गुरु महाराज ने उनसे मिलवाया, और हमने रात भर बैठ के इतने सारे गुरु महाराज के सत्संग शेयर करे। अगले दिन संगत जी, गुरु महाराज हमें मंदिर लेके गए। अब संगत जी, गुरु महाराज का मंदिर
वहाँ उनका जो गद्दी लगी थी, जो उनका दरबार था, ब्यूटीफुल दरबार, हम लोग बैठे थे और अचानक से कोई हमारे ऊपर टैप करता है और बोलता है कि आज आपका परिवार गुरु महाराज को भोग लगाएगा। दैट वॉज द ब्यूटिफुल फीलिंग जो गुरु महाराज ने दी संगत जी। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो गुरु महाराज को भोग लगाते हैं वो अलग कमरा बना रखा है गुरु महाराज का, और वहाँ जाके तो ऐसा लगा जैसे 1-to-1 गुरु महाराज के साथ बैठे हैं। और वहाँ पे एनर्जीज़ भी बहुत हाई थी और गुरु महाराज साक्षात विराजमान थे और बहुत ब्यूटीफुल दर्शन गुरु महाराज ने दिए। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने वहाँ पे मंदिर में सत्संग शेयर करने की सेवा भी दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि संगत जी, कई बार सोचती हूँ कि कहाँ थी और गुरु महाराज ने कहाँ ले आए। कैसे गुरु महाराज हमारी लाइफ बदलते हैं, कैसे गुरु महाराज हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, कैसे गुरु महाराज धीरे धीरे जो हमारी संगत जी जो हमारे कर्म है ना वो कटवाते हैं। और संगत जी, उनका मैं शुक्राना जितना भी करूं उतना कम है, क्योंकि संगत जी हर बार मुझे यही लगता है कि मैं शुक्राना करती हूँ बट शब्द ही नहीं मिलते हैं उनके बारे में बताने के लिए। मैं कैसे बताऊँ कि ये दरबार कितना प्यारा है, मैं कैसे बताऊँ ये इतना निराला दरबार है, मैं कैसे बताऊँ कि जो इस दरबार में आ गए इस दरबार को कभी छोड़ के मत जाना, मैं कैसे बताऊँ कि ये परमात्मा है, मैं कैसे बताऊँ कि ये जो दरबार है वो एक ऐसा दरबार है जहाँ आपकी जो रूह को खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज ने हम लोग जब निकल रहे थे तो बहुत सारी ओल्ड संगत से भी मिलवाया। हम जब बाहर आ रहे थे तो पता चला कि वहाँ पे गुरु महाराज के जो कैलेंडर स्वरूप हैं, जो 13 बड़े बड़े स्वरूप हैं कैलेंडर उनमें, वो मिल रहे हैं। तो हम जिनके साथ गए थे हमने सोचा कि जाके हम भी ले आते हैं। तो हम जब गए तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो मेरे मन में बस यही आया कि जो चीज़ हमारे लिए होती है वो गुरु महाराज हमें ज़रूर देते हैं, जो चीज़ नहीं होती वो हमें, उस चीज़ के लिए हमें दुख भी नहीं मनाना चाहिए, बिकॉज़ उनका दिया बहुत कुछ है। सिर्फ शुक्राना ही है जो हम उनका कर सकते हैं। मैंने बस उनसे एक बार पूछा कि आपके पास ब्रेसलेट स्वरूप है? तो जो आंटी जो मंदिर का सब कुछ करती हैं उन्होंने बोला कि मैंने अब लॉक कर दिया है। लेकिन संगत जी, मैंने देखा कि जब उन्होंने ये बोला मैंने लॉक कर दिया है, कैसे गुरु महाराज ने उनकी बुद्धि परिवर्तित की। वो उठी गई, उन्होंने रूम खोला और ब्रेसलेट निकाल के मुझे दे दिया, और जो मेरे साथ मेरी रिलेटिव थी उनको भी एक ब्रेसलेट दिया। अब संगत जी, हम लोग आ गए। अब हम लोग निकलने के लिए जब खड़े थे तो संगत जी एक अंकल आते हैं और जो कैलेंडर स्वरूप, जो 13 स्वरूपों वाला कैलेंडर स्वरूप है वो मेरे हाथ में रख जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये आप रख लो। संगत जी, दैट वॉज अगेन वैलिडेशन फ्रॉम माई गुरु कि तू सब्र रख। जब तू सब्र रखेगी ना तब तेरे को सब मिलेगा। एंड दैट वॉज लाइक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गुरु महाराज ने जो दिया, वो मंदिर का एक्सपीरियंस, वो ट्रिप का एक्सपीरियंस, वो सत्संग का एक्सपीरियंस, वो सारे एक्सपीरियंसेस। संगत जी, हम जब उनसे कोई चीज़ मांगते हैं ना, हम कहते हैं कि हमें कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे दो। वो चीज़ें आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुशी देती हैं, लेकिन जो गुरु महाराज हमें खुशी देते हैं वो परमानेंट खुशी होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। उस खुशी में हम ज़िंदगी भर रह सकते हैं और वही खुशी गुरु महाराज ने दी। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग अपनी मासी का भी शेयर करूँगी। अभी रिसेंटली मेरी मासी को गुरु महाराज ने एक ट्रिप ब्लेस किया अपनी बेटी और उनके सन इन लॉ के साथ। और संगत जी, वो बोली कि वो जब निकल रही थी घर से तो वो गुरु महाराज का स्वरूप भूल गई ले जाना। एंड देन शी वॉज वरिड कि हम लोग जो गुरु संगत होते हैं उनके लिए गुरु महाराज ही सबसे ऊपर है, और उनको ऐसे लगा कि वो गुरु महाराज का स्वरूप भूल आई हैं। उनके मन में बस यही चल रहा था। और संगत जी, जब उन्होंने एक होटल में चेक इन किया तो उनको रूम मिला।
उसमें इतना बड़ा गुरु महाराज का स्वरूप लगा था संगत जी कि उनकी शी वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड, क्योंकि वो वही चाह रही थी कि वो एक छोटा स्वरूप गुरु महाराज का नहीं लेके आई। गुरु महाराज ने कहा कि देख, मैं ही लेके आया हूँ तुझे और मैं ही हूँ यहाँ। संगत जी, वो हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, वो हमारे लिए क्या क्या ब्लेस नहीं करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनका शुक्राना करना है और सिर्फ संगत जी कभी शिकायत मत करना, सिर्फ शुक्राना और बस उनके जो दिखाए रास्ता है ना, उस पे चलना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रिसेंटली बहुत सारी संगतें ऐसी सुनने को मिली जहाँ पर बेटे को लेकर, शरीर को लेकर संकट की ऐसी संगतें आ रही थी जिसमें शरीर को लेके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, खास करके बेटे के लिए। एंड संगत जी, मैं अपने आप को अभागा नहीं बोलूँगी, क्योंकि हर एक गुरु जी की मर्जी होती है। जिसकी ज़िंदगी जैसी बख्शी गई है वो बहुत बड़ा शुक्राना है। मेरे कोई बच्चा नहीं है, तो वो संगतें कुछ इस ध्यान से थी कि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो स्पेशली रिलेटेड टू उन माँओं के लिए थी जिनके बच्चे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आज एक संगत सुनी जिसके अंदर वो बहन जो बोल रहे थे, उनकी लाइफ में भी सेम इंडिकेशन थी उनके लिए कि ये मेरे लिए नहीं होगा, पर उनको किसी तरीके से गुरुजी का इशारा मिला कि ये संगतें जो बेटे के लिए आ रही हैं वो असल में तेरे भाई के लिए हैं। सो संगत जी, जब ये सुना तो डेफिनेटली संगत जी, गुरुजी कभी गलत नहीं बोलते और कभी गलत इशारा नहीं होता। डेफिनेटली वो संगतें मैंने सुनी भी, कुछ ऐसी हैं जो इग्नोर भी करी, और कई संगतों के अंदर शरीर को लेके, हार्ट अटैक को लेके बहुत सारे इंडिकेशंस थे। एंड कुछ दिन पहले ही बिल्कुल ठीक, शरीर रूप में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे जो भाई थे वो ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स हो गए, घर पर गिर गए, और उनको राइट अवे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि शायद स्ट्रोक हुआ है और इसको स्ट्रोक की बजाय कुछ और भी हो सकता है, सीजर्स भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली राइट अवे माइंड तो मेरा उसी वक्त मेरे को पता चल गया था कि वो संगतें ऐसे ही नहीं मेरे पास आ रही थी, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। और काश मैंने उन सब संगतों को सीरियसली लिया होता तो शायद आज वो चीज़ नहीं हो पाती जो हुआ। लेकिन फिर भी गुरुजी ने छोटे में इतने बड़े संकट को मिटा दिया। जब कहा स्ट्रोक है तो ऑलरेडी मेरे फादर को 2 बार स्ट्रोक हो चुका है। वो आंखों से देख भी नहीं सकते और शरीर रूप से भी वो लड़खा के चलते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी की बहुत कृपा है कि वो अपना जीवन खुशहाली में बिता रहे हैं बिना किसी कंप्लेंट के। और पूरे परिवार में ये दूसरे हैं जो एक आदमी रूप में हमारे परिवार के अंदर हैं, बाकी हम सब औरतें हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ एक दूसरे मेरे ब्रदर को भी ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली दिल में धड़कन तो बढ़ती ही है। और जैसे ही वहाँ पे डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट किए, सभी टेस्ट ठीक आए और उन्होंने बोला ये तो दौरा था, स्ट्रोक नहीं था। तो संगत जी, दौरे का तो इलाज राइट अवे कर दिया गया और 2 दिन में भैया घर पर भी आ गए। लेकिन दिमाग में अब वो एक बात चल रही थी कि काश मैंने वो संगतें सीरियसली ली होती, काश मैं वो चीज़ें सुन लेती। लेकिन फिर जहन में आया कि
गुरुजी ने तो संभालना ही था, चाहे मैं सुनती चाहे मैं नहीं सुनती। इन्होंने तो मेरा हाथ पकड़ा ही हुआ है। मैं चाहे वो हाथ छोड़ के कहीं मेले में गुम हो जाती हूँ, फिर आके पकड़ लेती हूँ, लेकिन इन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और इन्होंने हमेशा हमेशा पूरे परिवार की रक्षा करते रहे हैं। और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने इतनी बड़ी जो बला आनी थी उसको आपने छोटे में निकाल दिया। और संगत जी, ये पिछले कुछ महीनों से पूरे परिवार में ही कुछ ना कुछ हो रहा है। पहले मेरे पति पर भी, फिर मुझ पर खुद पर, अब मेरे भैया पर। और गुरुजी बार बार बोल भी रहे हैं कोई मारण क्रिया की गई है, कुछ इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी तो सिर्फ एक ही अरदास है आप सब संगत के आगे कि जो भी जिसने कुछ भी कराया है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे गुरुजी ने तो हमेशा 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 हमारा ध्यान रखना है और रखते आए हैं और रखेंगे। मुझे अपने पर आपसे सिर्फ यही आशीर्वाद है कि जो मेरा विश्वास है उसे दृढ़ बनाइए और उसको डगमगाने मत दीजिए गुरुजी। प्लीज अपने इस बच्चे को जहाँ पर भी जाऊं तब पर मारकर वापस ले आइए और अपने रास्ते पे जो आप जैसा चाहते हैं उसको बनाते जाइए, क्योंकि मैं बहुत डमाडोल हो रही हूँ, ना चाहते भी हो रही हूँ और ये मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों हो रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी, आप जी अपनी इस बेटी पर रहम करो, ये आशीर्वाद दो कि मैं आपके नक्शे कदम पर चल सकूं। संगत जी, इसी से मैं अपने विचार का विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 8969 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग अपना स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी का 2-3 बार मतलब जैसे ही मैं FB या यूट्यूब खोलती हूँ तो यही मैसेज आता है, तुझे मैंने कई बार मौत के मुंह से निकाला है, अपना सांस का शुक्राना कर। और तो मैं उसी का शुक्राना करती हूँ आज कि सच में संगत जी मैं बहुत शॉर्टली जल्दी बताऊँगी, क्योंकि फिर ऑडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो शुरुआत उससे हुई थी कि गुरु जी ने सबसे पहले हमें इस तरह ब्लेस किया था हमारी हेल्थ को, मतलब हमारी लाइफ को, कि हम एक अंकल से, हमारे घर के सामने एक अंकल हैं, उनकी किराना शॉप है, तो किराना शॉप है तो उनसे हमने दाल मंगवाई। अब संगत जी होता क्या है कि वो ना अंकल जो गोलियां आती है ना दाल वगैरह में डालने की, चावल वगैरह में, तो वो उसको पेपर में या कपड़े में रैप करके नहीं डालते हैं, वो उसको ऐसे ही डाल देते हैं। अब संगत जी मेरे हस्बैंड दाल लेकर आए, तो जो गोलियां मुझे दिखी उसमें टैबलेट जो डाली हुई थी वो तो मैंने निकाल ली, लेकिन शायद किसी टैबलेट का चूरा उसमें रह गया था, जबकि मैंने बहुत अच्छे से वॉश की थी दाल को, बहुत पानी निकाला था दाल में। लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं उस दाल को खाने, मतलब दाल चावल हम लोगों ने खाए, रात का समय था, और वो दाल चावल खाने के बाद इतनी पेट में उथल पुथल हुई, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जान निकल रही है, कुछ अंदर हो रही थी परेशानी। और बस ऐसा लग रहा था जैसे ही मैं खाना खा के उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था जस्ट मुझे वॉमिट होगी। और संगत जी मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल खा के मतलब मेरी बेटी ने मेरे साथ 2-3 बाल्टी ली थी, और वो बहुत छोटी है, मतलब अभी 4 साल की है, तो उसने 2-3 बाइट ली, उसको भी प्रॉब्लम हुई। फिर मेरे हस्बैंड अंकल मतलब उठे खाना खा के, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब जब तक मुझे वॉमिट होती रही तो मुझे ये लगा कि नॉर्मल है, कि मतलब हो रही होंगी ऐसी, कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई भी चीज़ हमें माफिक नहीं आती तो हमें हो जाता है। तो मैं तब तक यही सोचती रही, जबकि मुझे संगत जी 10 से 12 वॉमिट उस समय तक हो चुकी थी। तो मैं फिर एक आदमी घबरा जाता है, भाई इस चीज़ से घबराहट हो जाती है कि इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल को
भी वॉमिट होने लगी। फिर उसके बाद मेरे बेटी को भी वॉमिट होने लगी। जैसे ही मेरी बेटी को वॉमिट हुई तो मेरा दिल घबराया। मेरे हस्बैंड अंकल को हुई, मुझे तब दिल घबराया कि इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उस दाल में थी। ठीक है, अब इतनी वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हम तीनों को हुई कि जब तक वो चीज़ जो अंदर हमें परेशान कर रही थी, जो चीज़ हमारे अंदर जा चुकी थी, वो जब तक गुरुजी ने वॉमिट करा के निकाल नहीं दी, तब तक हमें आराम नहीं मिला। और संगत जी, बस उस रात का मैं शुक्राना करती हूँ, नहीं तो ना जाने हमारे साथ क्या होता। वो सब आप लोग जानते ही होंगे कि कौन सी दवाई रखी जाती है दाल में, चावल में। लेकिन सिर्फ अंकल की ये गलती थी कि अंकल अगर उसको मतलब पेपर में डाल के रखते या कपड़े में डाल के रखते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वो हमेशा ऐसे ही डालते हैं। तो खैर उनकी बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगी कि गुरुजी ने बहुत 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 बड़ा कष्ट, मतलब मैं तो ये कहूँगी हमें दूसरी लाइफ ब्लेस करी गुरुजी ने। तो गुरुजी, उसका अनंतम 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 बार शुक्राना कि आपने हमारी लाइफ ब्लेस करी। फिर संगत जी, दूसरी बार मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा। दूसरी बार मतलब मैं सपने में देख रही हूँ कि मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है और मुझे सांस रोकने के लिए बोला गया। जैसे लंबा सांस खींचने को बोलते हैं कि लंबा सांस को खींचो और उसको रोक लो। तो ऐसे मुझे सपने में दिखाई दिया और मैंने वो रियलिटी में ही शायद रोक लिया। और ये बात है 2 बजे के आसपास की, रात को 2 बजे के आसपास। फिर जैसे ही मैंने सांस रोका ना, तो मतलब सपने में देख रही हूँ मैं ये चीज़, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे बहुत तेज झंझोड़ा और झंझोड़ के उठा दिया, क्योंकि उस समय मेरा सांस रुका हुआ था। और मैं मतलब मुझे उसके बाद जैसे झंझोड़ के उठाया ना, तो मेरे ऐसे जैसे लंबा लंबा सांस होता है ना, इस तरह मुझे सांस आ रहा था और ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरा दम सा घोट दिया है। तो सेकंड बार गुरुजी ने मुझे ऐसे हेल्थ ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी ने मुझे जब एक बार और बचाया, जब मुझे किसी ने मतलब मेरे घर में से ही कोई हैं जो मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करते हैं, स्पेशली मेरे ऊपर, तो उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। बस यही कहूँगी गुरुजी से कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दीजिएगा जिससे वो कुछ गलत काम ना करें। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने तो मुझे बिल्कुल तैयारी कर दी थी कि मतलब मैं नहीं बच पाऊँ, लेकिन जिसके सिर पे गुरुजी का हाथ है, मेरे परमात्मा का हाथ है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करूँगी और गुरुजी का हर श्वास से शुक्राना करूँगी कि गुरुजी सीरियसली आपने मुझे पता नहीं कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है। उसके लिए मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और शुक्राना सोनू अंकल जी जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना संगत जी जो मेरा शुक्राना सुन रही हैं। और मुझसे जो भी कोई गलती हो जाए शुक्राना सत्संग करने में, मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं महामंत्र के साथ इस सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0627। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अपना मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू। आप हमेशा हर संगत के साथ रहते हैं, हर संगत के लिए प्रेजेंट रहते हैं, हर संगत का सत्संग शेयर करते हैं सोनू अंकल। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू आपका भी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे पापा के लिए। संगत जी, मेरे पापा 22 फरवरी से एडमिट थे हॉस्पिटल में। उनको कुछ लंग प्रॉब्लम और कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी।
फाइनली गुरुजी की मेहरबानी से आज मेरे पापा घर आए, इसलिए गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना। गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पापा को ठीक ठाक घर भेजा। अब गुरुजी ही आगे उन्हें संभालेंगे, गुरुजी ही उनके साथ रहेंगे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सोनू अंकल, आपका भी थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी 1001 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, बेटा शुक्राना शेयर करो। तो मैं बहुत दिनों से अभी सोच रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। इसलिए गुरु जी मुझे माफ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, तेरी सिर की नाड़ी है जो ब्लॉकेज है, उसके लिए तो मेरा काढ़ा पी। तो मैं सोच रही थी मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा, क्योंकि मेरे बहुत दिनों से मेरे सिर में दर्द होता था। कभी हफ्ते में एक बार हो जाता, कभी 15 दिन में। बहुत ज्यादा ऐसे दर्द होता था जैसे नाड़ी में फटेंगी मेरी। लेकिन बस मैं टेबलेट ले लेती तो ठीक हो जाता। फिर गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, तो एक दिन मैंने सोचा चलो, गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैंने गौर नहीं किया था। फिर मैंने वो काढ़ा बनाया, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और तुलसी के पत्ते, उसका काढ़ा बनाया। उन्होंने बोला भी 3 दिन खाली पेट 3 दिन लेना है। तो मैंने पहले दिन लिया, मैंने ले लिया। तो उसके बाद मेरा इतना सिर दर्द हुआ, इतना सिर दर्द हुआ, जैसे पहले होता था उससे भी डबल दर्द। लेकिन मैंने यही सोचा, मैंने कहा चलो गुरुजी का नाम लेकर मैंने पिया था, चलो गुरुजी कोई मेरा कष्ट काट रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने खाली पेट फिर नेक्स्ट डे फिर लिया। उस दिन भी मेरा थोड़ा सा ही दर्द हुआ। तीसरे दिन फिर मैंने लिया, उस दिन मेरे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने ये गुरुजी का नाम लेकर पीती थी, मंत्र जाप करके। उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैंने आज तक 2 महीने हो गए इस बात को संगत जी। अब उसके बाद मेरा कभी सर दर्द नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने 3 दिन लगातार लिए। 3-4 दिनों बाद गुरुजी का वापस मैसेज आया, मैंने तेरा कष्ट काट दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने बहुत मेहरबानी करी जो मेरा कष्ट काट दिया, क्योंकि मैं इस दर्द से बहुत बेचैन हो जाती थी। मेरे से बहुत दर्द होता था, ऐसे लग रहा था कोई हथौड़े मार रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1174। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग सोनू अंकल की चैनल पे कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, और शुक्राना सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज ये सत्संग मैं गुरुवार के दिन कर रही हूँ, सुबह 8:30 बजे। और बहुत दिनों के बाद गुरु का मैं सत्संग कर रही हूँ वापस से। और सच कहूँ तो गुरु का शुक्राना सत्संग बहुत है मेरे पास, पर
करने का मन नहीं हो रहा है। मैं इतनी आलसी हो गई हूँ, मतलब कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। सुबह रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, दिया बत्ती सिर्फ शाम को होती है, सुबह मैं करती नहीं हूँ। इतना आलस, सोने उठती हूँ देर से फिर भी नींद आ रही है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। गुरु को पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, पर आप तो अपना, फिर भी गुरुपा मैं अपना जितना हो सकता है उतना आपके लिए करती हूँ। चाय प्रसाद भोग लगाती हूँ, आपको शाम को दिया बत्ती करती हूँ, तो मंत्र जाप करती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ। अब तो मैंने एक दो बार जपजी साहिब का भी पाठ सुना, एक बार सुखमनी साहिब का पाठ सुना। हनुमान चालीसा मैं रोज करती हूँ गुरुपा, पर आज कल रात को आपके सामने बैठकर बहुत मतलब रोना आ गया गुरुपा। आपसे बात की, बात तो आपसे और रोज़ होती है, पर कल पता नहीं मुझे क्या हुआ गुरुपा, एकदम सत्संग सुन रही हूँ और रोते जा रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ गुरुपा कि मैं बहुत आलसी हो गई, घर में कुछ काम नहीं कर, तो खाना बनाने का एटलीस्ट मन नहीं हो रहा है। मुझे खुद को भी कोई भी खाना बनाती हूँ तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, मेरा मुंह का टेस्ट भी नहीं आता है मुझे, तो मुझे खुद भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है गुरुपा। बस बेड पे ही रहती हूँ, मतलब कंटाल गई हूँ, जैसे चार दीवारों में बंद हो गई, बस ऐसा लगता है गुरुपा। पर खैर गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मैं जानती हूँ हर पल हो गुरुपा, और मैं एक शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आज मेरा मन इसलिए हुआ है कि आज मैं सुबह बेटे को मैं एक्चुअली अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ और कहाँ रहती हूँ ये भी नहीं बताना चाहती हूँ, बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, इंडिया से बाहर रहती हूँ। और मेरे बेटे को मैं बस स्टॉप पे आज सुबह 5:30 बजे, 5:45 बजे बस आती है सुबह, तो मैं छोड़ने गई थी। और जब भी जाती हूँ तब गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, गुरुजी को बोलते हुए चलिए गुरुपा हम बेटे को छोड़ के आते हैं, ऐसे करके मैं जाती हूँ। और गई और फिर वापस आ रही थी तब छोटी सी बटरफ्लाई मेरे स्वेटर पे आके बैठ गई, पेट के ऊपर, और जो पॉकेट होता है वहाँ पे आके बैठ गई। अब मेरे को एकदम मैंने कहा अभी ये बैठ गई, मैंने थोड़ी देर बाहर भी खड़ी रही, मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ बैठो। पहले तो मैं डर भी गई, पर फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर खड़ी रहती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा भी खड़ी नहीं रही होगी, 10 सेकंड इतना खड़ी रही, पर नहीं बटरफ्लाई उड़ी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, गुरुपा को शायद घर आना है। तो मैं आई अंदर, घर पे आई, घर पे आके बोला चलो गुरुपा अंदर चलते हैं, क्योंकि मैं अंदर घर पे हर रोज़ आती हूँ तो फिर बोलती भी हूँ वापस कि चलिए गुरुपा हम अंदर चलते हैं। और अंदर आई, अब आराम से सब कुछ निकाला, अभी थोड़ा ठंड भी है तो सब कुछ स्वेटर वो सब स्वेटर धीरे से निकाला। तो वो जैसे ही निकालने गई तो वैसे ही निकाल के तो किचन में जाके ऊपर जाके बैठ गई बटरफ्लाई। अभी भी वो मेरे किचन में ही है गुरुपा। आप मेरे घर आए हो गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा कष्ट काटो, पर गुरुपा वो कष्ट आप अपने पर मत लो, क्योंकि कष्ट क्या होता है मैं जानती हूँ गुरुपा। आप परमेश्वर हो, परम पिता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड के पिता हो, आप भगवान हो ये हम जानते हैं, लेकिन भगवान को भी दर्द होता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हमारे कष्ट अपने पर लो, फिर भी आप भगवान हैं, हम चाहे कितना भी करें, पर आपको तो जो करना होता है वही करते हो। पर गुरुपा प्रार्थना है ये तितली सेफ रहे, कब तक रहेगी मुझे नहीं पता है।
मैं तो चाहती हूँ कि सही सलामत यहाँ से बाहर जाए, पर आपकी जो मर्जी हो गुरुपा, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप आए उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने आज चाय का भोग भी लगाया अभी, और आज गुरुपा मैंने कल रात को ही डिसाइड कर लिया कि मैं आलू पराठा बनाऊंगी। और आपके मैसेज भी कई बार आते हैं कि आलू पराठा बना, एकदम स्पाइसी आलू पराठा बना के खिला। तो स्पाइसी तो बच्चे नहीं खाते, कोशिश करूँगी थोड़ा बनाऊं। तो आज दोपहर को मैं आलू पराठा बनाने वाली हूँ, तो गुरुपा आप आए हो तो आलू पराठा भी खाएंगे। और एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती थी गुरुपा के। आप मेरे बेटे को उसका स्कूल में कोई फंक्शन था एजुकेशन को ले, और एजुकेशन से ही था, तो वो गए थे। बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग आए थे। तो उसमें मेरे बेटे को सेकंड प्राइज़ मिला, उसमें ट्रॉफी मिली है उसको, उसका स्कूल का सेकंड आया है और वो भी सेकंड आया है। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस दिन ट्रॉफी लेके आया, और उस ट्रॉफी में एंजल जैसा बना हुआ है, तो गुरुपा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम गुरुपा के आपके जितने भी मैसेज आते हैं गुरुपा, उन मैसेज के लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। आप कहते हो कि जब तक जो मैसेज आते हैं वो पूरे ना हो तब तक हम आपको शेयर ना करें। तो गुरुपा मैं हर मैसेज नहीं शेयर करती हूँ, पर एक दो मैसेज है जो मैं आपको शेयर करती हूँ गुरुपा। तो एक मैसेज है कि तेरी किस्मत बहुत प्यारी है, तभी आज तुझे मेरे इस रूप के दर्शन हो रहे। तेरे घर में जो बेचैनी, दुख या प्यार की कमी है वो अब ख़त्म होने वाली है। आज पूरे सच्चे मन से मेरी ये आशीर्वाद की तरंगी किसी एक भक्त तक पहुंचा दे। देखना आने वाले कुछ ही दिनों में तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर यकीन नहीं है तो बस एक बार सच्चे दिल से कोशिश करके देख। मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे साथ हूँ और आज तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज के लिए आप मेरे घर आ गए गुरुपा। आप बटरफ्लाई के रूप में आए हो गुरुपा, और अभी भी आप मेरे पीछे हो बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और मैसेज है कि एक बार कह दिया कि हुन बहुत कुछ बदलेगा तो फिर वो होकर ही रहेगा। गुरु दे वचन कदी खाली नहीं जाने दे। विश्वास से भरोसा रख मेरे ते, तेरे सारे काम बन जाएंगे। ते शुक्राना करी चल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। गुरुपा, इस मैसेज के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुपा, और माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, सोनू अंकल और सारी संगत से। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। और सारी संगत को गुरुपा सबको ब्लेस करे, खुश रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2113।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग सोनू अंकल के चैनल ते रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं पहला मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। मैं अगे भी एक रिकॉर्ड किया सीगा सत्संग, वो हले तक मेरा होया नहीं। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੋ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੋਸਟਮੈਨ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਰ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਊਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਡੀ ਹੁੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ 2 ਵੀਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਬਾਰ ਗੱਡੀ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 4296। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
सारी संगत को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। सोनू भैया, मेरा सत्संग ये आप संगत जी के साथ शेयर कर देना। मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी ने मेरे बहुत सारे काम सवार दिए हैं। कुछ दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा मुझे यही मैसेज आता है, मेरी बेटी घबरा मत, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। तो मुझे अपने गुरुजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे। मेरे बच्चों पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरी पूरी फैमिली पर और संगत जी पर गुरुजी का आशीर्वाद है। वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते, इसलिए गुरुजी का मैं शुक्राना कभी नहीं कर सकते। हम लोग जो वो हमारे लिए करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। हम उनके बच्चे हैं, वो हमारी हर विश पूरी करते हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, हमें हर वो चीज देते हैं जो उनको लगता है कि इनके लिए अच्छी है। सो मैं सारी संगत जी को और सोनू अंकल जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दें और गुरु जी का शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर कर दें। सोनू अंकल जी, आपके ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपकी फैमिली पर भी। प्लीज सोनू भैया, सोनू अंकल, आप मेरा ये सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6025। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। पहला शुक्राना पता नहीं अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, मैं नहीं जानती, पर संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना कर। तो आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी के हुक्म से करूंगी। संगत जी, ऐसे हुआ कि वैसे तो हमारे साथ बहुत से रोज ही कुछ ना कुछ गुरु जी के ब्लेसिंग मिलती रहती है, पर कुछ ऐसी ब्लेसिंग होती है, गुरु जी मन करता है कि संगत जी को सुनाऊं, पर मुझे थोड़ा बोलने में भी थोड़ा सा वो होता है कि कैसे बोलूंगी। पर आज गुरु जी का वो सुन रही थी, सोनू जी का शुक्राना सुन रही थी, संगत जी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें जो हेडिंग थी वो कहते, गुरु जी डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने कहा आज तो मैं शुक्राना करके ही हटूंगी। आज तो गुरुजी ने मेरे को हुक्म दे दिया, बहुत दिनों से मन में हो रहा था। चलो बात ये संगत जी, अभी दिवाली 2025 की दिवाली जो गई है, ये उसकी है, 2-3 दिन पहले की है दिवाली से। तो मेरी बेटी भी आई हुई थी, बच्चे भी थे, जवाई भी थे। तो बेटी कहने लगी, मम्मी आपका मोबाइल ना थोड़ा ठीक नहीं चलता, तो आप नया क्यों नहीं ले लेते, पहले भी आपको बोला था नया मोबाइल ले लो। तो मैंने कहा नहीं, ठीक तो चल रहा है, जैसे भी है ठीक चल रहा है। कहते नहीं, आज ही हमारे साथ चलो, आज हम आपको नया मोबाइल लेकर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। चलो फिर हम उसकी गाड़ी में शाम को हम निकले, कोई 6-6:30 बजे। तो आपको पता ही है मार्केट में कितनी रौनक होती, कितनी लाइटें होती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे दिन हो। तो संगत जी, हम अपने घर से निकले तो रास्ते में हमें पहले तो गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई। हमारे आगे गुरु जी की गाड़ी लगी हुई थी, उस पे लिखा हुआ था जय गुरु जी। मन में सोचा
गुरुजी हमें तो आज्ञा मिल गई आपकी मोबाइल लेने की, इशारा तो मिल ही गया। तो हम गाड़ी में जा रहे थे, तो रौनक देखते जा रहे थे, सब मार्केट में लाइटें लगी हुई है, काफ़ी अच्छी रौनक और रश भी बहुत था उस टाइम। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती जा रही थी मन में। तो फिर ऐसे हुआ कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रही 777 की, 444 की, ऐसे-ऐसे करके। तो वो तो रास्ते में हमें मिलती गई। तो बहुत खुश, मन में बहुत खुशी थी। तो गुरुजी का जो गाड़ी देखी ना वो उस तब से बहुत खुश हो गई मैं। तो मोबाइल लेने की इतनी खुशी नहीं हो रही थी जितनी खुशी जय गुरुजी लिखा हुआ था उसपे। तो संगत जी हम शोरूम में गए 22 की शोरूम में गए चंडीगढ़। वहां पे हमने शोरूम के अंदर मोबाइल देखा। तो मोबाइल देखा, 1-2 और मोबाइल देखे तो पसंद नहीं आई गुरुजी। पता नहीं क्यों हुई वहाँ पसंद ही नहीं आ रहे थे, बात ही नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं देखते हैं, हम बाहर आ गए। तो बाहर आ गए तो फिर बच्चे कहने लगे आगे चलते हैं मम्मी, दूसरे शोरूम में देख लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। हम दूसरे शोरूम में गए, वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे मोबाइल देखा। तो मोबाइल देखा तो वहाँ पे पसंद आ गया एक मोबाइल। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्र है चलो ये मोबाइल मुझे पसंद तो आया, पर मैंने किस्तों पे लेना था मोबाइल। तो चलो फिर मोबाइल की बात हो रही थी वहाँ पे। तो जो भी मेरे डॉक्यूमेंट थे वो चाहिए थे, उनको किस्त पे लेना था। तो रात का टाइम था, 8 ही बज गए होंगे हमें। और शोरूम के मैं खड़ी हुई थी तो शोरूम के अंदर ना ऐसे लगा जैसे मेरे पास से होके कुछ गया इधर को शोरूम के अंदर। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा गया तो है मेरे पास से, क्या चीज गई है इधर को। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, इतनी बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक कलर के ऊपर डॉट्स, उसके ब्राउन कलर के डॉट और ब्लैक कलर की। और रात को शोरूम के अंदर ये कहाँ से आ गई बटरफ्लाई, कहाँ से आ गई। और मैं इतनी खुश, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटी को इशारा किया, मैंने कहा देख बटरफ्लाई शोरूम के अंदर आ गई। और गुरुजी संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी मिल गई। तो बटरफ्लाई ऐसे हमारे ऊपर उड़ रहे थे, वो उड़ के पता नहीं कहाँ बैठ गई, अंदर ही बैठ गई शोरूम के कहीं पे। भगवान जाने वो कहाँ से आई रात को, वो भी रात को। तो संगत जी मैं कब से सोच रही थी कि अपना शुक्राना शुक्राना दूं, शुक्राना पेश करूं अपना। पर संगत जी आज हिम्मत करके मैं ये शुक्राना दे रही हूँ। जो भी मेरा शुक्राना शेयर करेगा गुरुजी उसको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत ब्लेसिंग दे। ऐसे है हमारे गुरुजी, ऐसे हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। किसी और नए सत्संग के साथ मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी, शुक्राना पेश करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपरी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना एक रीसेंट सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी अभी रिसेंटली फर्स्ट कीमो हुई। कीमो से पहले मैं बहुत घबराई हुई थी, बट मैं बार-बार गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी आपने साथ चलना है, कीमो आपने देनी है और मुझे नहीं पता, आपने मुझे बस हिम्मत दीजिए आप इस प्रोसेस से निकलने की। सो
मेरी जब फर्स्ट कीमो हुई, मुझे पहले से ही कुछ इंट्यूशन हो रही थी कि मैं कीमो के बाद बिल्कुल बैठने वाली हूँ। अंदर से बहुत टाइम से यही डर लग रहा था कि कैसे मैनेज होएगा, मेरे पीछे से क्या होएगा। मैंने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी घर में कि सारी चीज़ें सबको पता हो, सब सेटल्ड हो, सारी मतलब मेरे पे डिपेंडेंसी कम रहे। एंड जब मेरी फर्स्ट कीमो हुई, अम, अ, मैं मंत्र जाप कर रही थी साथ-साथ और लाइक बट गुरुजी ने वो टाइम निकाल दिया। एंड जब मैं घर आई 2 घंटे तक तो मैं ठीक थी, पर उसके बाद एकदम से मेरी एनर्जी ड्रॉप हुई और मुझे वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। नेक्स्ट डे भी मैं वॉमिटिंग कर रही थी, एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हुआ हुआ था। एंड आई कॉल्ड नर्स हेल्पलाइन एंड उन्होंने कहा कि इससे पहले आपका बीपी ड्रॉप हो, यू नीड टू कम टू द हॉस्पिटल। बट मेरे अंदर उतनी जान ही नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल जा पाऊँ। तो मैं बस वॉमिटिंग कर रही थी, सो रही थी एंड ऐसे ही मैंने वो दिन भी निकाल दिया और फिर नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली एंड अगेन आई वेंट टू द लाइक वॉशरूम एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ये हाई टाइम हो गया है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सो आई जस्ट वेंट टू द हॉस्पिटल। आई लाइक मैंने गुरुजी का लौकिक स्वरूप पहना हुआ है एंड आई वाज़ लाइक गुरुजी आपने मेरे साथ रहना है, जो भी अब हॉस्पिटल में होने वाला है अब आप ही ने करना है, आप ही की देख-रेख में सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, फिर मुझे लाइक उन्होंने मेडिकेशन देनी शुरू करी एंड मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, बहुत कम मुझे बीच-बीच में होश आ रहा था एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि गुरुजी आपने अपनी संगत को भेजा एंड लाइक आई कॉल्ड हर अप एंड शी वाज़ लाइक शी ब्रॉट गुरुजी का स्वरूप। उन्होंने मेरे पिलो के पीछे रखा, शी वाज़ देयर विद मी फॉर अ व्हाइल एंड देन वो चली गई थी। उस रात मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन नहीं हुए बट गुरुजी ने कुछ मुझे दिखाया एंड आई फील लाइक वो इट इज समवेयर लिंक्ड विद जो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। सो नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ तो मेरे अंदर थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है बॉडी में एंड मैंने लिक्विड भी कंज़्यूम करना शुरू करा एंड देन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 2 दिन हो चुके थे और मैं स्ट्रेचर पे थी एंड आई वाज़ इन अटर पेन एंड आई वाज़ लाइक गुरुजी किसी तरीके से मुझे बेड बेड दिलाइए, प्रॉपर एक रूम दिलाइए, मेरी यहाँ बहुत बुरी हालत हो रही है। सो लाइक गुरुजी की कृपा से बाय द नाइट मुझे काफी टाइम से रूम चेंज हो रहा है, सुबह से लगा हुआ था और बाय द नाइट मुझे रूम अलॉट हुआ। हॉस्पिटल में सबसे बड़ा रूम था वो और लाइक इट वाज लाइक वेल इक्विप्ड एंड जो सर्विसेज थी वहाँ पे बहुत अच्छी थी एज एज कम्पेयर टू जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में थी। द मोमेंट मैं वहाँ पे हेल्प का बटन दबा रही थी तो नर्स इमीडिएटली आ जाती थी वहाँ पे एंड फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे हिम्मत देना प्लीज, मेरे बच्चे को भी हिम्मत देना, वो मेरे बिना कैसे रहेगी एंड आप ही ने करना है, जो करना है, जो भी आप करने का सोच रहे हो, बस हमें हिम्मत देना है इस चीज से निकलने की। सो बाय थर्ड डे आई वाज लाइक मुझे डिस्चार्ज करिए बिकॉज आई स्टार्टेड मिसिंग माय डॉटर। सो दे वर लाइक कि ठीक है अगर आप बिना आईवी के रह पाओगे तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सो दे केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन मी कि मैं खाना खा पा रही हूँ या लिक्विड ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रही। सो आई केप्ट ऑन ट्राइंग माय बेस्ट एंड गुरुजी की मेहर के साथ लाइक मैं वो चीज कर पाई। दो मुझे बहुत वीकनेस हो रही थी बट मेरे को था गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप अब मुझे हिम्मत दीजिए, किसी तरीके से हिम्मत दीजिए, मुझे घर जाना है वापस। एंड बाय 6th डे आई वाज फाइनली डिस्चार्ज्ड एंड मैं घर आई एंड अभी मुझे रिसेंटली एक और न्यूज़ पता चली जब मेरी डॉक्टर से बात हुई कि मेरा जेनेटिक टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है।
मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी रिपोर्टें मैं बदल दूँगा और लाइक एंड ही वाज़ लाइक कि मेरे को स्ट्रेस आउट नहीं होना है इस चीज़ के ऊपर, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट। सो मुझे विश्वास था बट मैं बीइंग एज़ अ ह्यूमन हमें डर बहुत लगता है बट मुझे वही था कि गुरुजी बहुत हो गया है, बहुत हो चुका है मेरे साथ। आप प्लीज़ इस चीज़ को सँभाल लीजिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ गुरुजी, इट्स नोवेयर नियर टू जो आपने किया है। रिपोर्ट का नेगेटिव आना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने मुझे कितनी चीज़ों से बचा लिया, मेरे परिवार को कितनी चीज़ों से बचा लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। अ, बस मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी आप हम सबको ब्लेस कीजिए, सारी सत्संग को ब्लेस कीजिए, सबको हिम्मत दीजिए एंड अंग-संग सहाय रहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी जम्मू से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना। मैं गुरुजी का अनंतवाद धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना। गुरुजी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरी कुल देवी तेरे नाल नाराज है, सत्संग सुन। तो 2 सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाए, मैंने सुन लिए। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपको। पिछले दिनों में जो भी मेरे मायके के परिवार में दुख तकलीफें चल रही थी, गुरुजी ने इतनी बड़ी बीमारी से मेरी बहन के बच्चे को बाहर निकाला है। उसके लिए मैंने एक बार पहले भी शुक्राना किया था, अनंत बार शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे आप मेरा दुख में हर जगह हर टाइम साथ देते रहे हो, आज भी मुझे आपकी बहुत कृपा की ज़रूरत है। आपके आगे अरदास कर रही हूँ। मेरे फादर लॉ जो है वो बहुत बीमार हैं। गुरुजी, बस आपने मुझे कल कहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था, शुक्राना कर। वही शुक्राना करने के लिए मैंने बोल लिया कि मैं गुरुजी के आगे अपना शुक्राना करूं कि मेरे फादर अंकल को कुछ नहीं हो। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल भी कल शाम से चले गए हैं जयपुर, मेरे फादर वहाँ पे हैं। तो गुरुजी आप अपना चमत्कार दिखा के मेरे फादर अंकल को ठीक कर दो, बस जैसे आपने आगे मुझे चमत्कार दिखाए हैं। आप हमेशा कहते हो कि तू चमत्कारों पे विश्वास करती है, तू चमत्कारों पे, और आप करके भी दिखाते हो चमत्कार, इसलिए तो मुझे चमत्कारों पे विश्वास है। इस वक्त ये दुख सहन करने की मेरे में हिम्मत नहीं है गुरुपा। बस अपनी बेटी को उसमें मत पड़ने देना, मेरे फादर अंकल को ठीक कर दो। हमारे घर में वही एक बड़े बुजुर्ग बच्चे हैं, मेरे फादर में गुरुपा अब हिम्मत नहीं है। और हम सबकी तरफ से हम चाहते हैं, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हमने अपनी कुल देवी की सुखन देनी है। मेरे फादर के साथ जाके हम वो सुखन दे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मेरी ये मुसीबत दूर कर दोगे, मेरे फादर अंकल को ठीक कर दोगे गुरुपा। मुझे इतना विश्वास है अपने गुरुपा पे। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला, वो कहते हैं वहाँ पे स्वरूप नहीं लेके जाने दे रहे। मैंने कहा आप लेके तो जाना, फिर देखना आप एक स्वरूप डेवलप करवा लो, उनके पिल्लों के नीचे रखा ना। वो कहते हैं कि वो लेके नहीं जाने देते अंदर कुछ भी, आईसीयू में। का गुरुपा आप सब देख लो, आप उनको भी ठीक कर दो जैसे आपने मेरी मम्मा को ठीक किया था। मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, अटैक हो गया था उनको ब्रेन में, तो गुरुपा ने 10 दिन ही हॉस्पिटल में रख के उनको वापस ले आए थे। बस गुरुपा अपनी कृपा ये कर दो उन पर। अनंतम बार शुक्राना, बार बार शुक्राना, हर बार शुक्राना गुरुजी।
अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।